क्या हमारे जो पुराण है या फिर जो भी ग्रंथ है हमारे हजारों साल से जो हमारे इस धरती पे जो सनातन धर्म को दिखाते हैं कि हाँ ये हमारा सनातन धर्म है, और उसमें अनगिनत रहस्य हैं जो कि हम नहीं जानते। उसी में से एक रहस्य है जो कि समुद्र के ऊपर बना, द्वारिका नगरी कृष्ण भगवान की। क्या ये सत्य है या फिर मिथ है? अमेरिका से बहुत बहुत दूर दूर से यहाँ पे साइंटिस्ट आए, रिसर्च किए, लेकिन ये जो भी पत्थर मिले, जो भी पार्टिकल्स मिले, वो ये बताते हैं कि ये जो पत्थर है ये करीब करीब 5000 या फिर 9000 साल ये जो भी पत्थर है वो पुराना है। तो क्या ये महाभारत जो घटना हुई थी, क्या ये सत्य है? आज जानेंगे हम इसी के बारे में। तो मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलिए इस अनोखे से सफर पे शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका सच में समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है? क्या वहां कभी सचमुच सोने और रत्नों से बने महल खड़े थे? हजारों साल पहले जब महाभारत का समय था, उस दौर में एक ऐसी नगरी बसाई गई जो न केवल समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी, बल्कि राजनीति, धर्म और संस्कृति का केंद्र भी। शास्त्रों में लिखा है कि इस नगरी में 900 से अधिक महल थे, दीवारें सोने की, दरवाजे चांदी के, और सड़कें इसी तय इतनी चौड़ी कि हाथियों और रथों की कतार निकल सके। लेकिन यह नगरी, जो अपने समय की सबसे भव्य सभ्यता मानी जाती थी, एक दिन अचानक समुद्र में समा गई। कहते हैं यह सब तब हुआ जब भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से विदा ली। समुद्र ने अपनी लहरों के साथ द्वारका को निगल लिया और उसके रहस्य सदा के लिए गहराइयों में छुप गए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की ओर जो हजारों साल से इतिहास और विज्ञान दोनों को चुनौती देता आया है। क्या द्वारका सच में अस्तित्व में थी? क्या समुद्र के नीचे अब भी उसके प्रमाण मौजूद हैं? और क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या फिर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का सच? आइए शुरू करते हैं द्वारका नगरी का रहस्य। सदियों तक लोग मानते रहे कि द्वारका सिर्फ एक धार्मिक कथा है, एक ऐसी नगरी जो शास्त्रों में वर्णित तो थी, लेकिन वास्तविकता में उसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन 20वीं सदी में विज्ञान और तकनीक ने उस रहस्य के पर्दे को उठाना शुरू किया। 1980 के दशक में भारत के समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी की, और वहां जो उन्होंने देखा उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। समुद्र की गहराइयों में 20 से 40 मीटर नीचे उन्हें ऐसे अवशेष मिले, पत्थरों से बनी दीवारें, विशाल खंभे और पुराने युग के बर्तन। ये सब कुछ यह साबित कर रहे थे कि कभी यहां मानव सभ्यता बसी थी। गोताखोरों ने पानी के नीचे मंदिर जैसी संरचनाएं भी देखीं। कहीं चौड़े रास्तों के अवशेष थे तो कहीं विशाल पत्थरों की दीवारें। कुछ जगहों पर मिले शंख, मिट्टी के बर्तन और औजारों को कार्बन डेटिंग से जांचा गया। नतीजा हैरान कर देने वाला था। यह सब करीब 9000 साल पुराना निकला। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने जब इन खोजों का अध्ययन किया तो सवाल उठने लगे, क्या यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? क्योंकि महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण ने करवाया था। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों ने कहा कि यह प्रमाण किसी और प्राचीन सभ्यता के भी हो सकते हैं।
लेकिन समुद्र में मौजूद वे चौकोर और गोलाकार पत्थर, मंदिरों जैसी दीवारें, ये सब शास्त्रों के वर्णन से काफी मेल खाते थे। आज भी गोताखोर और वैज्ञानिक वहां रिसर्च कर रहे हैं, हर नए सबूत के साथ। यह रहस्य और गहराता जा रहा है। क्या समुद्र के नीचे मिली वह नगरी वास्तव में कृष्ण की द्वारका है, या फिर यह कोई और सभ्यता थी जिसे समुद्र ने निगल लिया? इतिहास और विज्ञान के बीच यह बहस आज भी जारी है। लेकिन एक बात तय है, द्वारका सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो अध्याय है जो अब धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों से बाहर आ रहा है। जब समुद्र के नीचे मिली इन संरचनाओं की चर्चा दुनिया भर में फैलने लगी, तो सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिक गईं। क्या यह वही द्वारका है जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों और महाकाव्यों में मिलता है? महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण तीनों ही इस नगर का विस्तार से वर्णन करते हैं। लिखा है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे इस नगर की स्थापना की थी, क्योंकि मथुरा पर बार बार शिशुपाल और जरासंध जैसे राक्षसी शक्तियों का आक्रमण हो रहा था। शास्त्र कहते हैं कि द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि द्वार थी, धरती और दैवीय शक्ति के बीच का। यहां 900 से अधिक भव्य महल थे, सोने की दीवारें, चांदी के दरवाजे और क्रिस्टल जैसी चमकती सड़कें। भागवत पुराण में वर्णन है कि इस नगर के बीचों बीच भगवान कृष्ण का महल था, जिसकी शोभा देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहाँ यज्ञ, अनुष्ठान, कला, संगीत और राजनीति सबका संगम होता था। यानी यह जगह केवल धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि विज्ञान और संस्कृति का भी ध्रुव तारा थी। आज जब पुरातत्वविद समुद्र की गहराई में उन खंडहरों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शास्त्रों में लिखा हर शब्द मानो सच हो रहा हो, क्योंकि वही चौड़ी सड़कें, वही विशाल द्वार और वही मंदिर जैसी आकृतियां, जिन्हें अब आधुनिक तकनीक से देखा जा सकता है। कई विद्वानों का मानना है कि जो वर्णन महाभारत में मिलता है, वह किसी कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि उस समय की वास्तविक सभ्यता का सच है। यहां तक कि कुछ शास्त्रों में लिखा है कि द्वारका एक दिव्य शक्ति से सुरक्षित थी और तभी तक रही जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे। जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, समुद्र की लहरों ने मानो आदेश पाकर उस पूरी नगरी को निगल लिया, और इस तरह यह दिव्य नगर इतिहास की गहराइयों में छिप गया। आज विज्ञान और धर्म दोनों की राहें मिलती दिख रही हैं, क्योंकि जो बातें कभी केवल धार्मिक ग्रंथों में थीं, वे अब पुरातत्व की खोजों में सामने आ रही हैं। तो सवाल यह है, क्या विज्ञान, शास्त्र और आस्था तीनों मिलकर हमें उस भूली हुई सभ्यता की सच्चाई बताएंगे? क्या कभी वह दिन आएगा जब समुद्र की गहराई से पूरी द्वारका फिर से बाहर आएगी, या फिर यह रहस्य हमेशा अंधेरे में ही कैद रहेगा? दोस्तों, जब हम द्वारका की बात करते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह केवल एक धार्मिक आस्था है या सच में इसका वैज्ञानिक आधार भी है? पिछले कुछ दशकों में भारत सरकार और कई पुरातत्व विशेषज्ञों ने समुद्र के नीचे कई अभियानों को अंजाम दिया है। इन अभियानों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि समुद्र के नीचे कभी एक बड़ी और संगठित नगरी बसी हुई थी। गोताखोरों ने पत्थरों के बने घर, दीवारें, रास्ते और यहां तक कि जल निकासी की प्रणाली तक खोजी। ये सब कुछ किसी संयोग से नहीं बना हो सकता। ये साफ संकेत है कि वहां कभी एक विकसित सभ्यता थी। लेकिन
विज्ञान यहाँ आकर सवाल पूछता है, क्या यह नगरी वही है जिसका जिक्र महाभारत और भागवत पुराण में किया गया है, या फिर यह किसी और सभ्यता के अवशेष हैं जिन्हें बाद में द्वारका से जोड़ा गया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने इस नगरी को डुबो दिया होगा, लेकिन धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि यह सब भगवान कृष्ण के पृथ्वी लोक से प्रस्थान के बाद हुआ। यानी विज्ञान और आस्था दोनों की अपनी अपनी कहानी है। एक तरफ वैज्ञानिक प्रमाण है जो बताते हैं कि समुद्र के नीचे सच में कुछ अवशेष मौजूद हैं। दूसरी तरफ शास्त्र हैं जो कहते हैं कि यह द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी थी। तो सच्चाई आखिर है कहां? क्या यह सच में वह दिव्य द्वारका है जिसकी महिमा आज भी हर मंदिर और कथा में गाई जाती है, या फिर यह सिर्फ इतिहास की एक परत है जिसे हमने आस्था से जोड़कर और गहराई दे दी है? यह प्रश्न आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना हजारों साल पहले था, और यही इस कहानी को और भी अद्भुत बना देता है। समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारका की खोज एक ऐसा विषय है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। कहा जाता है कि महाभारत के बाद जब द्वारका समुद्र में समा गई तो उसके प्रमाण भी हमेशा के लिए लहरों में खो गए। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सब कुछ हमेशा के लिए खो गया था? 20वीं सदी के आखिर में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस रहस्य की सच्चाई खोजने की ठानी। भारत सरकार के समुद्री पुरातत्व विभाग और कई विदेशी संस्थानों ने गुजरात के तट पर अभियान शुरू किए। गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में उतरना शुरू किया, और जो कुछ उन्होंने वहां देखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। समुद्र के नीचे उन्हें विशाल चट्टानें, दीवारों जैसी संरचनाएं और सीधी रेखाओं में बने ढांचे दिखे। ये सब किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं लगते थे। 2002 में एक समुद्री अभियान के दौरान आधुनिक तकनीक, सोनार स्कैन और रडार की मदद से समुद्र की गहराइयों में ऐसे प्रमाण मिले जो साफ तौर पर संकेत दे रहे थे कि वहां कभी एक व्यवस्थित नगरी रही होगी। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने वहां से लकड़ी के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन भी निकाले। जब इनकी जांच हुई तो उनकी उम्र लगभग 9000 साल पुरानी बताई गई। सोचिए दोस्तों, 9000 साल पुरानी एक नगरी जो हमारे लिखित इतिहास से भी कहीं पहले की है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वही द्वारका है जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवत और महाभारत में होती है, या फिर यह किसी और सभ्यता का प्रमाण है जिसे समय के साथ हमने द्वारका से जोड़ दिया? विदेशी वैज्ञानिकों ने भी भारत आकर इस खोज को देखा। उनका कहना था कि समुद्र के नीचे मिले ढांचे पूरी तरह से मानव निर्मित हैं। इतने सुनियोजित ढांचे प्रकृति कभी नहीं बना सकती। दूसरी ओर कुछ संदेहियों ने कहा कि यह सब समुद्री धाराओं और प्राकृतिक बदलावों का परिणाम है। लेकिन सच क्या है? यह तो तय है कि समुद्र की गहराइयों में एक महान इतिहास छुपा है। एक ऐसा इतिहास जो शायद हमें यह साबित कर सकता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि सच्चाई की गवाही भी देते हैं। आज भी गोताखोर और वैज्ञानिक द्वारका की खोज में लगे हुए हैं। हर नई खोज, हर नया टुकड़ा हमें और करीब ले जाता है उस नगरी के जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था और जिसे समुद्र ने निगल लिया। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या समुद्र की गहराइयों में छुपा यह रहस्य कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा? क्या हम उस दिव्य द्वारका को फिर से देख पाएंगे जो कभी स्वर्ण और रत्नों से जगमगाती थी?
या यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां इतिहास और आधुनिक विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। हजारों साल पुरानी इस कहानी को लोग धार्मिक मान्यता कहकर नजरअंदाज करते आए, लेकिन जब आधुनिक तकनीक ने समुद्र की गहराइयों में झांका तो सच धीरे धीरे सामने आने लगा। 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने समुद्र के नीचे गोता लगाया। गुजरात के समुद्र तट पर ओखा और बेट द्वारका के पास गोताखोरों ने जो देखा उसने सबको चौंका दिया। समुद्र की गहराइयों में पत्थर की बनी विशाल दीवारें, खंभे और चौक दिखाई दिए। कुछ हिस्से तो ऐसे लगे मानो कभी किसी महल की नींव रहे हों। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये संरचनाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी वर्णना शास्त्रों में की गई थी। गोताखोरों को चकित करने वाली एक और चीज मिली। वहां से प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और मनकों के टुकड़े निकले। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चला कि इनकी उम्र 5000 साल से भी ज्यादा है। मतलब यह सभ्यता महाभारत काल की हो सकती है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वैज्ञानिकों ने साइड स्कैन, सोनार और अंडर वाटर इमेजिंग का इस्तेमाल किया तो उन्हें समुद्र तल पर ऐसे पैटर्न दिखे जो किसी शहर की योजना जैसे लग रहे थे। सीधी रेखाओं में बनी सड़कों जैसी आकृतियां, चौक और घेरे, मानो किसी नगर की नक्शा हो। इस खोज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। विदेशी वैज्ञानिकों ने भी भारत आकर इन प्रमाणों का अध्ययन किया। कुछ ने माना कि यह एक प्राचीन सभ्यता थी जो समुद्र में डूब गई, लेकिन कई लोगों ने अब भी कहा यह सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं हैं। फिर भी सवाल वही बना रहा, अगर ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं तो फिर ये शास्त्रों के विवरण से इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? और अगर यह सचमुच द्वारका है तो क्या इसका मतलब यह है कि महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि इतिहास है? हर खोज एक नए रहस्य की ओर ले जाती है। समुद्र ने बहुत कुछ छुपा रखा है और शायद आज भी उसके गर्भ में सोने रत्नों के महल, कृष्ण की नगरी के निशान इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर उन्हें फिर से उजागर करे। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, जब भी हम द्वारका के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में केवल एक सवाल उठता है, क्या यह नगरी सच में अस्तित्व में थी या यह सिर्फ पुरानी कथाओं का हिस्सा है? धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने इस लोक को छोड़ा तब समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को अपनी गोद में समा लिया। लेकिन विज्ञान कहता है कि समुद्र का स्तर समय के साथ बढ़ा और इसीलिए कई तटीय शहर डूब गए। सवाल यह नहीं कि द्वारका डूबी या नहीं, सवाल यह है कि वहां मौजूद संस्कृति कितनी उन्नत थी। क्योंकि अगर 5000 साल पहले हमारे पूर्वज इतनी योजनाबद्ध नगरी बना सकते थे तो इसका मतलब है कि उनका ज्ञान और तकनीक हमारी सोच से कहीं आगे थी। समुद्र की गहराइयों में पाई गई दीवारें, मूर्तियां और महलों की नींव इस बात का प्रमाण है कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यह उस दौर की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज भी इतनी तकनीक और विज्ञान के बावजूद हम उस सभ्यता को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। क्या वाकई द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी थी? क्या यह नगरी धरती पर मानव इतिहास की सबसे पहली महान सभ्यताओं में से एक थी? या फिर यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? एक बात तो साफ है, चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए,
द्वारका का नाम सुनते ही हम उसे केवल ईंट पत्थरों की नगरी नहीं मान सकते। वह हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का आईना है और हमारी पहचान का हिस्सा है। दोस्तों, समुद्र के नीचे छुपा यह सच सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चुनौती है। क्योंकि जब तक हम द्वारका का असली रहस्य नहीं सुलझा लेते, तब तक यह कहानी अधूरी ही रहेगी। तो क्या आने वाला कल हमें वह सच बताएगा जो हजारों साल से समुद्र की लहरों में दबा पड़ा है, या फिर द्वारका हमेशा एक आध्यात्मिक पहेली बनकर हमारे दिलों और दिमागों में बसी रहेगी? दोस्तों, द्वारका की तरह कई और रहस्य समंदर की गहराइयों में छुपे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन गहराइयों में जाकर और भी रहस्यों को उजागर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली सफर तो अब भी शुरू हुआ है।